से गोली आ जानी, कहाँ से बम आ जाना। आज वो डर नहीं रहा, जाओ आज कश्मीर में दिन रात को फिरो। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जिस तरह से कश्मीर में 90 के हालात बनाने की कोशिश की जा रही है, लगातार पोस्टर जो है अभी इस वक्त बांटे जा रहे हैं आतंकी दलों द्वारा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सामाजिक कार्यकर्ता बाबा चंचल जी। बाबा चंचल से बात करेंगे। सर, थोड़े दिन पहले मोहन भागवत जी ने ये बताया कि कश्मीरी जो विस्थापित लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको कश्मीर में बसाया जाएगा, यानी कि उनका जो वनवास है वो ख़त्म होने पर आया। और एक तरफ आज जिस तरह से पोस्टर जो है वो लगाए जा रहे हैं, नॉन हिंदू कश्मीरी पंडित जो बाहर का रहने वाला होगा उसको कश्मीर में अनुमति नहीं दी जाएगी। आप किस तरह देखते हैं इसको? भाई, मोहन भागवत जो हैं वो हमारे लिए एक देवता समान है। अगर उन्होंने कहा है भाई कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं जो कहना चाहता हूँ, कश्मीरियों के साथ और 1 करोड़ आदमी को वहां कश्मीर में बसाना चाहिए। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर और मिलजुल कर रहे। जो पाकिस्तान की मूव है वो खत्म हो। उसमें तो कश्मीरी पंडितों की वहां जमीन है, उनके बाग हैं, उनकी जन्मभूमि है, वो किसी के बाप की है। वहां कश्मीरी पंडितों को बसाना चाहिए। बिल्कुल अच्छा फैसला जो है वो बीजेपी पार्टी ले रही है और बहुत अच्छी बात है। कश्मीर में जितने ही सब धर्म के लोग रहेंगे और एक मानवता जो है वो अच्छा होगा। बाबा जी, कश्मीर फाइल्स मूवी आई, कहीं ना कहीं भारत में, पूरे भारत में ये पिक्चर देखी गई। कश्मीरी जो लोग थे उनके कहीं ना कहीं आंसू भी इसमें बह के आए और कश्मीरी दल कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इन आंसुओं को बहने दो, बिकने मत दो। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद ही ये आतंकी जो दल है, ये आज पोस्टर जो आज 3 बजे के करीब ये पोस्टर कश्मीर में देखे गए रोकने के लिए। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 300 प्लस का जो आंकड़ा है इनका, अभी कश्मीरी पंडित यहाँ से विस्थापित हो सकते हैं, क्योंकि 300 प्लस का आंकड़ा है यहाँ पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब है, यानी कि डबल इंजन सरकार है, इस वक्त इनको कश्मीर भेज देना चाहिए। सबसे पहले जिन लोगों ने मूवी बनाई है, पिक्चर बनाई है, मैं उस पूरी टीम को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो कश्मीरियों पंडितों पर जुल्म हुआ है, 5 लाख कश्मीरियों को निकाला गया, कश्मीरी पंडितों की बच्चियों पर जुल्म किया गया, हत्याचार किया गया, औरतों पर हत्याचार और जुल्म किया गया, उनकी जन्मभूमि वो छोड़कर उनको उधर से भागना पड़ा। उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान के कुछ चंद जंट बैठे हुए हैं और उग्रवादियों का हाथ था और कुछ कश्मीर में जो पाकिस्तान के जंट बैठे हुए हैं उनका हाथ था। सर, बहुत बड़ा जुल्म किया है कश्मीरी पंडितों के साथ। जब कोई नहीं कह सकता भाई जुल्म नहीं हुआ। कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है। ये एक हिंदुस्तान नहीं जानता, पूरा वर्ल्ड जानता है। और पिछली सरकारों ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई कश्मीरी पंडितों के बारे में। अगर बीजेपी ये मुद्दे को उठा रही है, बीजेपी सरकार अगर कश्मीरियों पंडितों को कश्मीर में बसाना चाहती है तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। बाबा जी, होम मिनिस्टर साहब का आज बयान आया है, जितने भी जो गुंडा कह सकते हैं या बदमाश लोग थे उनके ऊपर पर्चे खुल जाएंगे। बिटा कराटे जो एक है, एक नॉमिनेट मिलिटेंट माना गया है, उसने अपने इंटरव्यू में माना था मैंने इतने लोगों को मारा। क्या उसका केस अब खुल सकता है? क्योंकि खोलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से जो कश्मीरी लोग थे उनको उसने मौत के घाट उतार दिया था। उसने क्या किया था? मौत के घाट उतार दिया था। बहुत से जो लोग थे उनको 90 के दशक में उसने मार दिया था लोगों को। तो ऐसे आदमी को चौक पर खड़ा करके, लोग चौराहे में खड़ा करके पूरी दुनिया को इकट्ठा करके गोली मार देनी चाहिए। उसको जीवित क्यों रखा हुआ सरकारों ने? लेकिन अभी की सरकार तो बोल रही है हमारे पास इसकी प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि उसको जमानत मिली हुई है। भाई, जमानत मिली हुई है। अगर वो जनता को मारने वाला एक दरिंदा है, अगर सबूत है भाई इन्होंने जनता को मारा हुआ है, लोगों को मारा हुआ है, तो ऐसे आदमी को चौराहे में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। पिक्चर में तो बाबा जी सब कुछ दिखाया गया है। 90 के दशक के जो हालात बताए गए हैं, उस पिक्चर के बाद ही बिटा कराटे जो अभी नॉमिनेट हुआ। भाई, पहली बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, ये मेरी बात ध्यान से सुनना। बीजेपी सरकार 100 साल का जुल्म हुआ, उसी जुल्म को भी बाहर निकाल के दुनिया को दिखाएगी और जुल्म जो करने वाला है उसको खत्म करेगी। ये बीजेपी सरकार है। मैं इसीलिए बार बार कहता रहता हूं, पिछले 20 साल का कह रहा हूं, बीजेपी ही ऐसी सरकार है जो हिंदुस्तान को बचा सकती है। हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए दुश्मन देश लगे हुए हैं।
हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने के लिए रोंगियों को 900 किलोमीटर उठा के हिंदुस्तान में बसा दिया है, कुछ रोंगियों को बसा दिया है, कुछ बांग्लादेशी बच चुके हैं, कुछ कहीं कहीं के बाहरले मुल्क के लोग जो हैं वो लाए गए हैं। वो किस चीज के लिए? भाई हिंदुस्तान के 1947 की तरह दो टुकड़े किए जाएं। आगे भी जिन्ना के दौरान, नेहरू जी के दौरान हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए थे। 1947 में हिंदुओं और मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, बहुत जुल्म हुआ था। जब भी जुल्म होता है वो जनता पर होता है। तो मैं ये सरकार के आगे अपील करता हूं, जो जुल्म करने वाले लोग हैं, या देश के दो टुकड़े करने वाले लोग हैं, या नशे की मूव जिन लोगों ने चलाई हुई है, या गुंडा गर्दी करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहले उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। वो लीडर हो या किसी धर्म के भी हो, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। लीडर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। कहा लीडर आते रहेंगे, लीडर जाते रहेंगे। नवरे मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री कहीं ना कहीं कश्मीर में पहुंचे थे और उन्होंने एक अपने बयान में ये बोला, कश्मीरी जो पंडित है उनको बसाने के लिए एक्स सर्विसमैन जो है 1 लाख लगा दिया जाए और 5 लाख कश्मीरी पंडित जो है इनको विस्थापित कर दिए। क्या लगता है एक फैमिली के ऊपर एक बंदा जो है एक्स सर्विसमैन? किसने बयान दिया है? यहाँ भी के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने दिया। कौन, कहाँ के थे? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। अच्छा, सुनिए मेरी बात। चलो, उनकी सोच जो है वो अपनी सोच है, मेरी सोच ये है, अगर 50 लाख कश्मीरी मुसलमान है, मैं ये पिछले 10 वर्ष का कह रहा हूं, अगर 50 लाख मुसलमान कश्मीर में है, वहां 1 करोड़ हिंदू सरदारों को बसाना चाहिए। 1 करोड़ है भी। जैसे हम जम्मू में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग अपने प्यार से रहते हैं, ऐसे ही कश्मीर में सब धर्म के लोग प्यार से रहने चाहिए। और बाकी हमारी बेल्ट फोर्स के जवान वहां बैठे हुए हैं, जेकेपी पुलिस के जवान बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ यही बार बार कहना चाहता हूं, याद करो अपने जवानों को, याद करना चाहिए बेल्ट फोर्स के जवानों को, इंडिया आर्मी के जवानों को, बीएसएफ के जवानों को, सीआरपी के जवानों को, जेकेपी पुलिस के जवानों को, जिन जवानों ने बलिदान दिए हैं, जिन दो जवानों ने दिन रात देश के लिए ड्यूटी दी है, काम किया है देश के लिए, उन जवानों को याद करना चाहिए। देश बचाने के लिए बलिदान दिए हैं। और आज बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो नया जम्मू कश्मीर बना सकती है और जुल्म करने वाले को खत्म कर सकती है। आपने पॉपुलेशन की बात की, 1 करोड़ 35 से 40 लाख की पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर की। अभी आपको पता है जिस तरह से आपने कहा 1 करोड़ से ज़्यादा कश्मीर में अगर इतने हिंदू होते तो दंगे नहीं होते। सबसे बड़ी बात, हफ्ते भर में 9 से ज़्यादा जो कश्मीरी लोग हैं जो नॉन रहने वाले यहाँ के नहीं हैं, उनको मिलिटेंट जो है वो टारगेट कर रहे हैं। किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करेगी? मैं किसके लिए कह रहा हूं? मैं पागल हूं जो 10 वर्ष का कह रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को? मेरे 10 वर्ष के जो बयान हैं, जो देखिए पिछले 10 वर्ष से लेके आज तक मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं वो लीडर नहीं हूं भाई, वो बात की तो कुर्सी की तरफ देखा। मैं वो लीडर हूं जो देश के बारे में सोचता हूं 24 घंटे। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर 50 लाख वहां कश्मीरी मुसलमान है तो वहां 1 करोड़ हिंदू को बसाओ ना। वहां सरकारी जमीन है, जेडीए की जमीन है, कसोडियन जमीन है, बहुत जमीन है, पहाड़ी पत्री करो। लेकिन वो तो वहां तो यूके को दे देगी, बाहर की कंपनियों को दे देगी। सुनो मेरी बात, जो भी बीजेपी फैसला लेगी वो अच्छा ही फैसला लेगी। अभी पीओके भी लेने वाली है बीजेपी सरकार। बाबा जी पीओके तो बाद में लिया जाएगा, लेकिन अभी ये यूके के जो 40 मेंबर यहाँ आए थे, बढ़िया जो हमारा ड्राई फ्रूट होगा वो सारा बाहर जाएगा, बढ़िया एप्पल जो होगा वो सारा बाहर जाएगा। अच्छी बात है ना, बाहर पैसा आएगा। जम्मू कश्मीर के लोग भाई एक मिनट, जम्मू कश्मीर का अगर फ्रूट बाहर जाएगा, बाहर से पैसा आएगा, हमारा देश सौखा होगा। व्यापार है, उसमें क्या है? लेकिन उससे क्या रोजगार मिलेगा? जो बच्चे इस वक्त बेरोजगार हैं उनको कुछ मिलेगा? सुनिए मेरी बात, सुनो। बच्चे बेरोजगार जो हैं सब जानते हैं। अगर 70 वर्ष का पिछले 70 वर्ष का जो जंजाल बना के इन पिछली सरकारों ने रखा हुआ है, वो बीजेपी ही उसकी सफाई कर रही है। लेकिन बाबा जी इस वक्त बेरोजगारी दर 23%। सुनिए, आप कहाँ रहते हो? जम्मू में जी। आप जम्मू में, आप जम्मू में रहते हो। आप मुझे एक चीज बताओ, कभी आपने नाम सुना था जम्मू से लेके पुंछ तक 4 बाई रोड, जिस पर लाखों लोगों की हत्या हो चुकी है? पहले सिंगल रोड था। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। पिछली सरकारें रोड को हाथ भी नहीं लगा सकती थी, इतना पैसा उस पर खर्च होना था। लेकिन टोल टैक्स, सुनिए मेरी बात सुनिए। जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, कोई भी जनता को परेशानी नहीं आएगी। एक बार उसको मुख्यमंत्री तो बनने दो,
एक बार मुख्यमंत्री तो बनाओ ना यार, फिर लड़ो बीजेपी बाबा जी, से। अभी अच्छा आपकी- दूसरी अभी बात, आपकी केंद्र में सरकार है और मैं लेफ्टिनेंट सुनना, गवर्नर आप डबल इंजन सरकार बड़े है। भाई आप मुख्यमंत्री से आप ज्यादा नहीं है। जम्मू में रहते हो, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेरे सवाल के जवाब दे दो जी। तो मैं आप सारी जनता के सामने कान पकड़ूंगा। आप मुझे बताओ, जो दिल्ली वालों का धंधा लोगों ने फैला के रखा हुआ है, किस लोगों ने फैला के रखा हुआ है? पिछली सरकारों ने 20 साल का इन बच्चों को खज्जल किया है, इनकी उम्र होती जा रही है, बच्चों को आज तक पक्का नहीं किया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पिछली सरकारों ने हवा में इन बच्चों को लगा दिया। आज बीजेपी सरकार ने इनके डॉक्यूमेंट बना के 6,500 रुपया डेली में इनको लाया है, और सुनिए उसके बाद इनको पक्का करने का फैसला ले लिया है। अभी 12,000 बंदा बीजेपी ने, हमारे गवर्नर साहब ने पक्का किया है बिजली वाला। उसके बाद अभी पीएचई वाले जो नौजवान हैं, इनकी जो नीति बनाई जा रही है सेंटर में, इनको पक्का करने वाली, बहुत जल्द पक्का करने वाली गवर्नमेंट इनको तैयारी कर रही है। जितने भी डेली वाले हैं इनको पक्का करने की तैयारी कर रही है। ये पिछली सरकारों ने क्या किया था? 20 साल के ना ये बच्चे बोले भाई हम पक्के हो जाएंगे, ना कोई और बोला। अभी 7 वर्ष की बीजेपी सरकार आई है, लोग इसके पीछे पड़ गए हैं। आप मुझे ये बताइए, एम्स का नाम सुना था कभी जम्मू में? नहीं सुना था। आज देखिए एम्स पर कितना पैसा लगाया गवर्नमेंट ने, रिंग रोड पर कितना पैसा लगाया गवर्नमेंट ने। कश्मीर में जो टंडल जाता था, एक बार गाड़ी कश्मीर से आती थी, एक दिन 2 दिन रुकना पड़ता था, रोड पर जाम लगा हुआ था। आज बीजेपी सरकार ने इतने बड़े टंडल बना के जम्मू और कश्मीर को एक सूरत दी है। उसके बाद बड़े बड़े ब्रिज बनाए गए हैं। बीजेपी सरकार ने काम किया है। हमारे बॉर्डरों पर जम्मू कश्मीर में एक बैंकर नहीं था। हमारे जब जवान जंग करते थे पाकिस्तान के साथ, तो हमारे जवान क्या करते थे? एक मिट्टी की ढेरी के पीछे, पेड़ के पीछे होकर पाकिस्तान के साथ युद्ध करते थे। आज हमारे राजनाथ सिंह जी ने, हमारे जब वो गृह मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने पूरे बॉर्डरों पर बैंकर बनाने का फैसला लिया। आज आपकी आर्मी, वो आर्मी, इंडिया आर्मी, हमारे जवान, जेकेपी पुलिस के जवान, बीएसएफ के जवान, सीआरपी के जवान, जितने भी हमारे बेल्ट फोर्स के जवान हैं, इनको ऑर्डर दिल्ली से लेने पड़ता था। इतने चेर पर पाकिस्तान 100 गोली चलाए। आज बीजेपी सरकार ने एक काम किया है, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान एक गोली चलाता है, आप 100 गोली चला सकते हो, किसी को हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं। अगर पाकिस्तान एक गोला फेंकता, आप 100 गोला फेंक सकते हो। यही है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी, जो देश को बचाने का काम करती है। मैं जनता के आगे अपील करता हूं, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का ये पूरी तैयारी करो। बीजेपी का मुख्यमंत्री आएगा, एक नया जम्मू कश्मीर बनेगा। नहीं तो 1990 वाला हालात जो हैं, दूसरी पार्टियां फिर वो कर सकती हैं। जी 90 के हालात तो इस वक्त चल रहे हैं ना, क्योंकि भाई आज 90 फिर से जो फतवा है, हाँ, मुझे बताइए। एक मिनट मेरी भी बात सुन लीजिए बाबा जी। सुनाइए। 90 के हालात इस वक्त चल रहे हैं, आप रोड्स की बात कर रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, क्योंकि 60 किलोमीटर के भीतर बोला टैक्स नहीं होगा। आपके 10-20 रुपए से, 200 रुपए से रोड बन जाएगा। पहली सरकारों ने क्यों नहीं बनाया? 70 साल ये मेरी नहीं है, पहली पूरा सरकारों ने, जम्मू मुझे कश्मीर दे बताइए, रहा है। अगर आप टैक्स देते थे, अब जनता टैक्स देती थी आपकी जम्मू कश्मीर की, जब पहली सरकार 70 साल रही, 70 साल के ये इतने बड़े रोड क्यों नहीं बनाए? 70 साल के टैक्स नहीं लिए उन्होंने, क्यों नहीं? अभी क्यों ले रहे हैं? क्यों नहीं लिए? अभी 7 साल क्यों के नहीं टैक्स- लिए? अभी ही काम 7 क्या साल किया के- कांग्रेस ने? पिछली सरकारों ने क्या काम किया? पीओके पाकिस्तान को दे दिया, लाखों जवानों शहीद करवा दिए, आधा पीओके उठा के उसको चीन को दे दिया। आप मुझे बताइए ना, आप क्या बात कर रहे हो? बाबा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी अच्छा, पीओके मुझे बताइए, पीओके पर इलेक्शन लड़ेगी? आप मुझे बताइए, 24 सीटें हैं। और सुनिए मेरी बात, कोई दुनिया कान में गिरा नहीं डालती है, दुनिया जानती है मोदी बब्बर शेर है। मुझे ये बताइए, 500 साल पुराना राम मंदिर आपकी किसी सरकार ने नहीं बनाया? पिछली राम मंदिर के लिए तो हम भी बोलते हैं अच्छी बात है, राम मंदिर किसने बनाया? वो तो मोदी सरकार ने बनाया ना। अगर मोदी सरकार ने बनाया तो मोदी सरकार बब्बर शेर है, दुश्मनों को खत्म करेगा। हमें उसको चाहिए हिंदुस्तान में। वो बात अच्छी है, हम वो मानते हैं। अच्छी नहीं है, सब अच्छी है। वो अच्छी बात है, यही बीजेपी ही एक पार्टी ऐसी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन- नहीं तो पहली लेकिन पार्टी क्या करते थे? इधर सुन, बेरोजगारी दर भी देखिए पहली ना। पार्टी क्या करते थे? भारत माता की जय बोलनी होती ना, जब पिछले लीडर हाथ नहीं खड़ा करते थे, हाथ नहीं होता था, आज हाथ खड़ा करते लोग। हिंदुस्तान जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बीजेपी ही देश को बचा सकती है, नहीं तो 1947 की तरह 2 टुकड़े हो सकते हैं और जनता पर खून खराबा हो सकता है। ऐसे हालात बन सकते हैं। ये सब कुछ बीजेपी कर सकती है। और बेरोजगारी दर जो इस वक्त बढ़ी हुई है, बिल्कुल बेरोजगारी बिल्कुल ठीक होगी, क्यों नहीं होगी ठीक? पिछली सरकारों ने 20 साल की बेरोजगारी क्यों नहीं ठीक की? लेकिन अभी 7 सालों में ज्यादा हुई ना, 23% क्यों? 7 साल के जो जम्मू में काम हुई है उसका भी टोटल मारो ना, घर में बैठो। बाबा जी सुनिए, बाबा जी को छोड़िए, बाबा जी सुनिए, आप जितने- अपने घर बैठिए, जी, सुनिए, जी, अपने घर बैठिए,
एक बार किसी को पढ़े लिखे आदमी को पूछिए भाई बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कितना पैसा लगाया है, आपके कानों की मैल जो है वो भी नीचे गिर मैं जाएगी। मान रहा हूँ बीजेपी ने पैसा लगाया, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चों को उसमें रोजगार नहीं ना मिला। वो मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? कहाँ मिला? पहले पहले क्या मिलता था आपको नहीं, पता? अभी बताइए ना, आपको पता है? प्रोजेक्ट तो जम्मू में लगे। आपको पहले का पता है? कश्मीर का टंडल जब क्रॉस करते थे पहली सरकारों के दौरान, हमारे लोग कांपते थे कहां से गोली आ जानी, कहां से बम आ जाना। आज वो डर नहीं रहा। जाओ आज कश्मीर में दिन रात को फिरो। बहरहाल देखिए बाबा चंचल जी सा क्या यही कहना है, जिस तरह से जम्मू में हालात अब क्लियर हुए हैं, ठीक हुए हैं, और बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर आएगा और ज़्यादा हालात ठीक हो जाएंगे। बेरोजगारी पर बात नहीं की, लेकिन अपने काम गिनाने की कोशिश ज़रूर की। सारे काम अच्छे हो रहे हैं और रोड्स बन रहे हैं। टोल टैक्सेस केंद्र में बोला जा रहा है कि टोल टैक्सेस हटा दिए जाएंगे 60 किलोमीटर के भीतर, लेकिन हटे नहीं है। ये आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इसमें देख पाए। नमस्कार।